हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी सेकंड ईयर फोर्थ पेपर हिंदी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 4-5 सालों से बार बार रिपीट होते आ रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको जरूर से क्लियर करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और आपके एग्जाम पास में है तो जल्दी जल्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करके रखिए, ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आए तो उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, किस आयु वर्ग के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है, पठन के आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, ये पढ़ना है। चौथा प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सौंदर्य बोध की अवधारणा को समझाइए। पांचवा प्रश्न है, पठन और वाचन में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के गुण और उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। सातवां प्रश्न है, वाचन कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन के अंतर बताने हैं और उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। आठवां प्रश्न है, भाषा को सुनकर के समझने में सहायक प्रमुख बिंदुओं को सविस्तार वर्णन करें। नवा प्रश्न है, आवाज के पहलुओं का उनके अर्थ से क्या संबंध है। 10वां प्रश्न है, बालकों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। 11वां प्रश्न है, विद्यालय परिसर में बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए कौन कौन से अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। 12वां प्रश्न है, पढ़ना क्या है, पढ़कर के समझने के सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या कीजिए। 13वां प्रश्न है, पढ़ने की क्षमता के लिए विकास के लिए बालकों को किस प्रकार के पाठ दिए जाने चाहिए, इन पाठों की विशेषताएं लिखिए। 14वां प्रश्न है, लेखन कौशल का अर्थ बताते हुए इनकी विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। 15वां प्रश्न देखिए दोस्तों, लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ना है। 16वां प्रश्न है, साथी शिक्षकों के लेखन का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है, तो वो पढ़ना है। 17वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर तक लेखन कौशल के उद्देश्य आपको लिखना है। 18वां प्रश्न देखिए, संस्मरण और रेखा चित्र के अंतर को समझाइए। 19वां प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं, छंद के बारे में पढ़ना है और उसके अंगों का विश्लेषण करिए। छंद मुक्त कविता किसे कहते हैं, ये पढ़ना है। अब देखिए अलग अलग साल में अलग अलग प्रश्न आए हैं, जैसे एक बार में आ गया छंद किसे कहते हैं, फिर उसके अगले साल में आ गया उसके अंगों का विश्लेषण करिए, छंद के अंगों का, और उसके बाद में आ गया छंद मुक्त कविता किसे कहते हैं। इस तरह से छंद का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से क्लियर कर लेना है सारे बिंदुओं को। इसके बाद में 20वां प्रश्न है, बाल साहित्य का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है। 21वां प्रश्न है, कविता के सौंदर्य तत्व कौन कौन से हैं, कविता में रुचि कैसे पैदा की जाती है और उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है। 22वां प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, परिभाषित करना है। 23वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उदाहरण देकर के स्पष्ट भी करिए। 24वां प्रश्न है, उपयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए जा सकते हैं और इसको समझाना है। 25वां प्रश्न है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। 26वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के बारे में आपको पढ़ना है, इससे क्या तात्पर्य है ये पढ़ना है और इसकी विशेषताएं पढ़नी है। 27वां प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। और 28वां प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आप पढ़ी हुई किसी कविता या गद्य या पद्य की पाठ योजना बनाइए। उद्देश्य, अधिगम बिंदु, गतिविधि और मूल्यांकन, इस तरह से 4 बिंदुओं के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। ये प्रश्न दोस्तों आप देखेंगे आपकी सीरीज अगर आपके पास है तो इसमें चेक करिएगा, पिछले 4-5 सालों से लगातार रिपीट होता आ रहा है, तो इसको जरूर से क्लियर कर लेना है। और जो ये आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन का टॉपिक है, इसके साथ में ही एनसीएफ का टॉपिक है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बीएसटीसी सेकेंड ईयर में काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स में ज़्यादा पूछे गए हैं इनके प्रश्न। तो इनको लेकर के हम अलग एक वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्दी ही उनका वीडियो भी आने वाला है। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी सीरीज में आसानी से मिल जाने वाले हैं, तो सीरीज में मार्क लगा करके उधर से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, नोट्स वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिनको देख करके आप आसानी से अपने एग्जाम प्रिपरेशन कर पाएंगे। और दोस्तों आपकी अगर तैयारी पहले से चल रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपको ऑलरेडी आते हैं, कितने टॉपिक्स आपने ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी आपकी नहीं हुई है, तो इन प्रश्नों को, इन टॉपिक्स को जरूर से क्लियर करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।